हेलो दोस्तों, मैं हूँ रॉन्शस ग्रोवर धमाका टाइम्स न्यूज़ की तरफ से। आज मैं आई हूँ राजेश जी के पास में। कल 14 दिसंबर को हुआ एक ब्लड डोनेशन कैंप में मैं इनसे मिली हूँ और उनसे आज मैंने बात करी थी कि आज हम इंटरव्यू लेंगे इनका। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ आज मुंबई में हो रहे ब्लड डोनेशन कैंप और शिवसेना की तरफ से जितने भी इतने अच्छे अच्छे कार्य हैं उनसे हम इस चीज़ की नॉलेज लेंगे। सो गाइस, हेलो सर, मैं हूँ रोजी धमाका टाइम्स न्यूज़ से और आपसे 14 दिसंबर 2020 में हुए जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसके बारे में कुछ चीज़ें जाननी थी। आपने ये जो डोनेशन कैंप स्टार्ट किया था वो कहाँ से किया था और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? ये मोटिवेशन ऐसा है ना कि शिवसेना पार्टी एक है जो शुरू से, जब से शिवसेना बनी है, आज 55 साल होने को आए हैं। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जब से हमने होश संभाले हैं तब से हम देखते हैं कि हर साल हमारे एरिया में शिवसेना का ब्लड कैंप होता था। मेरी आयु जब अंदाजन 21-22 की होगी तब से मैंने ब्लड देना शुरू किया और ये इंस्पिरेशन ऐसा था कि हमारे एरिया के वो टाइम के जितने भी शाखा प्रमुख थे या नगर सेवक थे तो वो हमको समझाते थे कि ब्लड डोनेशन का महत्व क्या है, एक आदमी कितने जन की जान बचा सकता है। कैसे है कि जब आप एक ब्लड डोनेट करते हो तो वो टाइम जब डेंगू वगैरह का इतना ये नहीं प्रभाव नहीं था, लेकिन उसके प्लेटलेट्स पकड़ो, उसके हीमोग्लोबिन के साथ जो ब्लड आता है वो अलग, ऐसे कम से कम 3 से 4 लोगों की जान एक आदमी के वजह से बच सकती है। ये हमको पूरे हमारे वो टाइम के हमारे वरिष्ठ जो थे उन्होंने समझाई थी। तो हम तो यूथ थे वो टाइम, 21-22 साल के, तो हमने वहाँ से मिनिमम, और ब्लड का ऐसा था कि उनका रूल था कि 3 महीने में आप एक बार ब्लड दे सकते हैं। तो यूथ होने के कारण इतनी, क्योंकि मैं साल भर में 4 बार वो कंप्लीट कर लेता था। आज कम से कम 30 साल हुआ है तो अंदाजन इतना मैंने काउंट तो किया नहीं, लेकिन 85 और 90 के बीच मेरा आज तक का ब्लड डोनेशन हुआ है। क्योंकि बीच में ये टाइफाइड वगैरह होने के कारण 3 साल दे नहीं पाया था। तो कभी 3 बार होता है, कभी 4 बार होता है, कभी 2 बार होता है, सिचुएशन के हिसाब से। ये डोनेशन कैंप में भी नहीं, कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी हॉस्पिटल में जाके खून देना पड़ता है। सर, आपके ये जो शिवसेना के जितने भी आपने स्टार्टिंग में जब आपने शिवसेना ज्वाइन किया था तो आपका एम क्या था, किस चीज, मतलब आप क्या करना चाहते थे देश के लिए, किस चीज़ के लिए? देखिए, ऐसा है कि मैं जब पैदा हुआ, मेरी जन्म शिवसेना के जन्म के बाद है, लेकिन वो टाइम जो शिवसेना लड़ती थी, मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई आज तो मुंबई में जो बसा है, घर लेके बसा है, मेरा जन्म मुंबई, मेरी एजुकेशन मुंबई, कॉलेज मुंबई, नौकरी मुंबई। तो जब कॉलेज करता था तब पिताजी ने कहा था कि भाई तुमको, जो आज मेरे पिताजी के एज के वो टाइम के जितने भी यंगर्स थे उनको मुंबई में बसाने का काम शिवसेना ने किया। उनकी घर गृहस्थी उसी कारण बैठी, उसी कारण हम जैसे वो टाइम के स्टूडेंट या वो टाइम के छोटे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। तो एक ये शिवसेना का आधार लेके हम लोग बड़े हुए, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। दूसरा है कि बाला साहब ठाकरे की जो शैली है भाषण करने की, वो सबसे भाती है। उनका बोलने का अंदाज वो टाइम के नौजवान को छू लेता था। तो जब कॉलेज में मैं था, इंजीनियरिंग करता था, तो भारतीय विद्यार्थी सेना की जो शिवसेना की एक अंगीकृत संगठन थी, उसका मैं सदस्य बन गया। ऐसे बनते बनते मैं आगे आया। बाद में शिवसेना शाखा में गट प्रमुख, उपशाखा प्रमुख, अभी असेंबली प्रेसिडेंट बोलते हैं, जिसको उपविभाग प्रमुख करके बोलते हैं, एक असेंबली। उस हिसाब से आगे बढ़ते गया। जैसे काम करते गया वैसे मेरे को भी पार्टी ने आगे प्रमोशन देती गई।
तो आपके जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सब इस चीज़ को देख के कितने खुश होते होंगे, जैसे आपके फादर आपको मोटिवेट करते थे इसमें आने के लिए, उनका इस चीज़ में कि आपका इसी लाइन में इतना आपका पर्सनल यही है प्रोफेशनली या फिर कोई चीज़ें अलग है? नहीं, मैं इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बेसिकली सर्विस करता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट था। जो केमिकल इक्विपमेंट प्लांट्स बनते थे तो उसका प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग मैं बहुत साल से करता आया हूँ। बाद में मैंने प्रोफेशनल लाइन ज्वाइन की मेरी, उसी का एक एक्सपीरियंस लेके कुछ हद तक कोई कंपनीज के डिज़ाइन के कॉन्ट्रैक्ट उठाओ और या तो ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाओ, ऐसे लाइसेंसिंग्स के काम आते हैं छोटे छोटे जो कंपनीज हैं उसके। तो वो मैं काम लेना शुरू किया। पहले मैं कम से कम 23 साल सर्विस ही करता था। सर आपकी जो कल जो 14 दिसंबर को हुई उसमें आपने इतने अच्छे से योगदान दिया, आपने खुद भी ब्लड दिए। आपकी एज अभी 49 है, 52 है, 52, और इस एज में भी आप इतना मतलब इतना सबको इंस्पायर करते हो। कुछ लोग हैं जो डरते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरे को नहीं देना, सिरिंज से डर जाते हैं, तो आप उन सब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, ये ब्लड जो है ना, हर चीज़ अपने को कारखाने में मिलती है या बाजार में मिलती है, लेकिन ब्लड बाजार में नहीं मिलता है। ब्लड मैन्युफैक्चर भी नहीं होता है। बिल्कुल सही। ये कुदरत ने दी हुई अपने आप देन है। और ऐसा है कि ये आप बढ़ाओगे नहीं या दूसरे को दान नहीं करोगे। ऐसी बात है कि खुद के अगर देखा जाएगा तो ना आप संपत्ति दान कर सकते हो किसी को, लेकिन जो अपने मन, अपने जो शरीर में है, जो बाद में वापस उसकी उत्पत्ति हो सकती है अच्छी तरीके से, वो तो दान कर सकते हो। और वो तो खून है। आप जितना खून दोगे उतना अपना खून बढ़ेगा, और वो 72 आवर्स में, 3 दिन में वो खून वापस आता है। ये मेडिकली ये प्रूव है, इसमें कोई हार्म नहीं है। इंजेक्शन जैसी सुई से जो रहती है उसका अगर किसी को डर है, वो डर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें खाली आपका 10 मिनट जाता है, आपका पुराना खून बाहर आता है, नया खून बनना शुरू होता है। और एक ऐसा है, सबसे अहम बात है कि अपने शरीर में जितने भी अवयव है उसको काम देना चाहिए। आप खाना नहीं खाओगे तो आपके यूट्रस वगैरह का जो है वो काम करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हर में जैसे आँख से आप देखते हैं, आप जितनी देखोगे वो आँख का काम है, आप खाओगे वो मुंह का काम है, आप सांस लोगे वो हृदय का काम है। ये सब काम अपने आप को देने ही चाहिए। वैसे ही खून देना भी एक शरीर का काम है, तो खून पैदा करना ये भी एक शरीर का काम। ओवरवेट से भी हमारे ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह हो सकती हैं। अगर हम डोनेट करें तो इस चीज़ का कितना प्लस पॉइंट है सर के थ्रू हमें पता चला, ये बहुत बड़ी बात है। और आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इसके आप अपना एज ए इंजीनियर हैं, आप उसमें आप इस चीज़ को टाइम देना आपको क्यों इतना इम्पोर्टेंस लगता है? आपके नज़रों में ये सारी चीज़ें क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि समाज सेवा का माध्यम एक है। कोई जैसे हम लोग, हमारा गणेशोत्सव मंडल रहता है, अलग अलग मंडल भी रहते हैं, लेकिन समाज सेवा का माध्यम रखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना जरूरी रहता है। उसमें अभी जैसे कि ये हाल, मैं जैसे बड़ा हुआ हूँ तब से ही सीखा है, तब से ही देखा है कि भाई अगर नगर सेवक होता है तो उसके क्या अधिकार है, एक एमएलए होता है उसका क्या अधिकार है, वो किस तरह काम करता है। तो ये समाज सेवा करने के लिए और बाला साहब ठाकरे की जो पहली ये थी कि आप 80% समाज सेवा। शिवसेना में आप अगर देखोगे तो 73-74 में फर्स्ट एम्बुलेंस आई मुंबई में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की वो टाइम एम्बुलेंस नहीं थी। और आपको इतना भी बताता हूँ कि 82 में जब अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था तो उसको मुंबई एयरपोर्ट से ब्रिज कैंडी लेने वही एम्बुलेंस गई थी शिवसेना।
तो इस तरह के कार्य जो बाला साहब की विजन थी, जो आम आदमी को क्या जरूरत पड़ती है वो पूरी करने की क्षमता शिवसेना रखती है इसके लिए, और ये अंदर से चाहत है, वो चाहत से ये काम है। वैसे ब्लड डोनेशन कैंप से हटकर आप आगे की फ्यूचर के लिए आप इस चीज़ में और कितनी बढ़ोतरी चाहते हैं कि इसमें और कितना बढ़ाना चाहते हैं? इसीलिए पहले तो ऐसा है कि ये मेडिकल ग्राउंड की जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, ब्लड कैंप से लेके, हमने ये कोरोना डिजीज़ में डॉक्टरों को पीपी किट भी दी है। प्राइवेट डॉक्टर्स कैसे रहता था कि सब लोग कोरोना पेशेंट के पीछे पड़े थे, नॉन कोरोना पेशेंट भी थे, उनको भी ट्रीटमेंट चाहिए थी। फिजिशियंस ये दवाखाना खोलने के लिए रेडी नहीं थे। तो हमारे जो मुख्यमंत्री है और पार्टी चीफ उद्धव साहब ने एक कंसेप्ट दिया था। एक कंसेप्ट ऐसा था कि उनको खुद पीपीई किट देवे, दो पीपीई किट, और बोले कि भाई आप बैठो खोल के, भले दिन में 2 घंटा बैठो, लेकिन जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको ट्रीट करो। दूसरा ऐसा था कि शाखा, जहाँ पे हर एक शिवसेना की शाखा हो वहाँ पे आप दवाखाना खोलो। तो हमने ये बाजू में हमारी जो बड़ी जगह है वहाँ पे कम से कम जुलाई अगस्त सितंबर का 3 महीना हमने वो दवाखाना चलाया। एक डॉक्टर आती थी। तो इस तरह मेडिकल ग्राउंड पे तो हमने किया हुआ है ये काम कोरोना के डिजीज में। दूसरा ऐसा है कि ये जो काम है, ब्लड डोनेशन हमारे हर साल होते रहते हैं। ये ब्लड डोनेशन करना और किसी भी जरूरतमंद को ब्लड पहुंचाना, अस्पताल में जितनी जिस मरीज को जो शिकायत है मेडिकल सुविधा से के बारे में, उसका इलाज करवाना या उसकी समस्या का हल करना, ये प्राइम ये रहेगा हमारा मोटो। और दूसरा मोटो ऐसा है कि ये युवक जो है इसको आगे के उसके करियर के बारे में जो गाइडेंस मिलेगा वो गाइडेंस देने का भी हम लोग का एम है, ताकि जो यूथ है वो प्रॉपर लाइन में चले और देशभक्ति में वो सबसे आगे। सर वैसे आपके इसी में आप अपनी आने वाली जनरेशन को आप अपनी तरफ से ब्लड डोनेशन हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो ब्लड डोनेशन जरूर करो। ब्लड डोनेशन करने से कोई हार्म नहीं है, उल्टा आपका जो पुराना ब्लड है वो उसकी जगह नया ब्लड आता है, सर्कुलेशन अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि हर अपने बॉडी के हर पार्ट को काम देना चाहिए, तो कम से कम एक साल में एक बार ये काम भी दे दो अपने बॉडी को कि वो नया ब्लड प्रोड्यूस कर सके खुद, क्योंकि ये ब्लड कारखाने में नहीं मिलेगा, ये अपने आप ही बनाना पड़ेगा। तो एक चीज़ पूछनी थी, जो हम क्लिपिंग्स ले रहे हैं उस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने भी कुछ कैंपस वगैरह करे थे, उसमें उन्होंने हमसे वीडियो डिलीट करवा दी थी। नहीं, पर मैंने कोई ऐसा बोला ही नहीं है। नहीं, ऑब्जेक्शन जो है वो बोला हुआ है। वो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ क्या मुझे